कान्हा की नगरी इस समय होली के रंगों से सराबोर है। इन होली के रंगों के बीच में एक रंग और दिखाई दे रहा है, वो है चुनावी रंग। इस बार जो चुनावी रंग है उसमें किसका कलर चढ़ेगा, किसका कलर उतरेगा। इस सब की बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, उन्हीं से हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो मथुरा की जनता है, मथुरा की जो महिलाएं, उन्होंने किस तरीके का विचार कर रखा है। अगर हम बात करें तो चुनावी संक्रांत हो चुका है, क्या मन बनाया है, कैसी सरकार होनी चाहिए? मेरा नाम शालू अग्रवाल है और जो महिलाओं के लिए लेकर बात रखी जाए तो इस समय जो मौजूदा सरकार है वो महिलाओं के लिए तो अच्छी है, क्योंकि पहले गुंडा राज था, उत्पीड़न था, वो चीज़ सारी खत्म हो गई है। और जितनी भी मतलब सरकार हर सहायता मतलब हर तरीके की कर रही है, वो ये सरकार ऐसी है कि जो सहायता इस समय कर। तो देखिए, महिलाएं हैं, उनका कहना है कि जो इस वक्त जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रही है। लगातार महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपकी सांसद भी महिलाएं हैं, 2 बार से हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको टिकट दिया है, हेमा जी को। क्या कुछ कहेंगी, कितने सफल? हाय, मेरा नाम नीरज शर्मा है और डेफ़िनेटली मैं हेमा मालिनी से सहयोग की और आगे काम करने की गुज़ारिश करूँगी। जो काम कर चुकी हैं उसके लिए बहुत अभिनंदन, और जो काम करेंगी उसके लिए बहुत-बहुत सहयोग प्रदान करेंगे हम सब लोग। जो वोटर हैं, उन्होंने कह रखा है कि हेमा मालिनी का जो कार्यकाल था वो सफल सांसद के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वो निर्विवाद रही हैं। कुछ महिलाएं और हैं, उनसे हम बात करते हैं। चुनाव आ गए हैं, घोषणा भी हो गई है, प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है। अन्य पार्टियां भले ही अभी नहीं घोषित कर पाई हों, लेकिन राहुल और अखिलेश की जोड़ी भी इस प्रदेश में घूम रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार तो हमें मोदी जी की ही चाहिए। मोदी जी की सरकार जो एक सफल सरकार है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, उस पर भी सरकार को कुछ अपना एम्फेसिस देना चाहिए। लोकल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ट्रैफिक की समस्या जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज हमारे सामने है। तो एक सांसद के रूप में हम हेमा मालिनी जी से यही चाहेंगे कि वो इस समस्या पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस दें और इस समस्या के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो देखिए, जो वोटर्स हैं, उनका कहना है कि जो हेमा मालिनी है, लगातार ब्रज में जो है विकास कर रही हैं। विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु उस विकास के चलते आ रहे हैं, जो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, यातायात बाधित होता है। आप भी एक महिला हैं, आपकी सांसद भी महिला हैं। क्या उम्मीद करती हैं, क्या समस्याएँ दूर हुई हैं, क्या समस्याएँ और रह गई हैं जिनको उनको दूर करना चाहिए? जी, मैं यही कहूँगी कि हेमा जी को जो तीसरी बार मथुरा से सांसद प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने चुना है, ये हम सभी ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से पहले का आप अगर सीन देखें, याद करें कि मथुरा की किस स्थिति में था। तो पिछले 10 वर्षों में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। साथ ही जो अभी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो भी हम सबकी नज़रों में है। इस समय भी आपको मैं एक छोटा-सा वो देना चाहूँगी कि 399 मार्गों पे अभी भी कार्य चल रहा है, जो कि हाईवे से जो छोटे गाँव हैं, इनको इंटरलॉकिंग के ज़रिए जोड़ा जा रहा है। पानी की समस्या को देखिए, पेयजल की व्यवस्था कितनी अच्छी उन्होंने गाँव देहातों में भी कर दी है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, अभी हाल ही की बात है कि जिला अस्पताल में उन्होंने 3 एम्बुलेंस गिफ्ट करी हैं। साथ ही वहाँ पर जो शिशु विभाग के लिए एक अलग से कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जो हेमा जी की तरफ से जिस पे कार्य नहीं किया गया है। तो कुछ मुद्दे हैं जो मैं चाहूँगी कि उन पे भी वो अपने आगे वाले जो उनका सत्र रहेगा, जीतेंगी, अवश्य जीतेंगी। जो अगला उनका तीसरी जो पारी रहेगी उसमें मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मथुरा के ट्रैफिक की व्यवस्था को थोड़ा-सा और सुधार दें, जिससे कि जो आवागमन है सभी का, वो सुचारू हो सके। जो तीर्थयात्री आएँ, उनको भी उसके लिए कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। देखिए, मथुरा का वोटर कितना जागरूक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे साथ वोटर थे, उन्होंने बताया, भले ही हेमा मालिनी ने जितने काम कराए हैं, वो अपने कामों को न गिना पाएंगे, उन्होंने क्या काम कराए हैं, लेकिन वोटर जागरूक है। इस बात पर नजर रखा हुआ है कि उनका सांसद कितना काम कर रहा है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सरकार धर्म की बात करती है, विपक्ष आरोप लगाता है कि केवल धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, धर्म के नाम पे बाँट रहे हैं, ये तो एक विपक्ष का आरोप ज़रूर है, लेकिन काम बोलते हैं और ऐसा नहीं है। माननीय सांसद महोदय द्वारा अपने 2 बार के कार्यकाल में मथुरा में कोई ही ऐसा क्षेत्र बचा होगा जो उन्होंने कार्य ना किया हो। लोग सबसे पहले विरोध करते हैं कि वो वहाँ पे उपस्थित नहीं होती हैं, मुलाकात लोगों से नहीं कर पाती हैं। तो इस संबंध में कहूँगी कि हमें लोकल मथुरा में ऐसा नेता नहीं चाहिए, जो उपलब्ध तो रहे लेकिन मथुरा की जनता के काम ना करा पाए। लेकिन माननीय सांसद महोदय के लिए हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक महिला सांसद होने के बावजूद
आज तीसरी बार उन्हें मथुरा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है और हम सभी मातृशक्ति मथुरा की समाज सेवी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं और हम अब आपको आश्वस्त करते हैं पूरी तरह कि माननीय सांसद महोदय द्वारा जो भी हमारे द्वारा 3 से 4 समस्याएं मथुरा जनपद की रखी गई थी उन्हें अविलंब सुलझाया गया। हाँ, अभी कुछ मुद्दे रहते हैं, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि आप सांसद के रूप में आए और तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर दिया। अभी जैसे यमुना शुद्धिकरण का मामला है, बंदरों की समस्या है, कुछ समस्याएं रह गई है जिस संबंध में मेरी कल सांसद जी से मुलाकात भी हुई, जिस संबंध में मैंने महिला अधिवक्ताओं की कुछ कॉमन रूम की समस्या को उनके सामने रखा, उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया है कि इस बार जो मौका मिलेगा तो जो समस्याएं कुछ रहती भी है मथुरा जनपद की उसको भी अविलंब सुलझाया जाएगा। तो मथुरा की मातृशक्ति अपने आप में माननीय सांसद जी के साथ है और उनको पूरी तरीके से जिताकर मोदी सरकार में अपना सहयोग प्रदान करेगी। इस बार 400 के पार सीट्स जाएंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है इस बार 400 पार। लोगों ने भी मन बना रखा है कि इस बार 400 पार। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे हम बात कर लेते हैं। नारी शक्ति की बात होती है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मातृशक्ति जो है सशक्त होगी। क्या मानती हैं, कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने जो काम किया है कितना काम किया है? जब से योगी सरकार आई है डेफिनेटली सर, हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ पर। मैम का अब कहना था कि 10 साल पहले मथुरा क्या था, हम लोग 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे। आज हम रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं क्योंकि हम लोग सेफ हैं, हम लोग सेफ फील करते हैं। तो नो डाउट मोदी ने बहुत काम किया, मोदी जी ने और योगी जी ने, और हम यही चाहेंगे कि दोबारा भी वही आए। देखिए, लोगों का मानना है कि एक बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि सरकार जो है डबल इंजन की है और काम कर रही है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे हम बात कर लेते हैं। तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है जिसमें हेमा मालिनी खड़ी हो रही हैं। कितनी सफल सांसद के रूप में आप उनको देखती हैं? कितना काम उन्होंने ब्रज का कराया है? विपक्ष का आरोप रहता है कि हेमा मालिनी ने काम नहीं कराया, केवल बोलती हैं। हम लोग तो बहुत ही अपने आप को हर्ष और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों का पिक्चर आप देखिए और आज मथुरा की पिक्चर देखिए। 10 साल पहले आप उठा के देखिए, जो काम नहीं होते थे, आज अपने शहर की कुछ काम रह गए हैं। यमुना का सफाई का काम है, कुछ ट्रैफिक को रिलेटेड काम रह गए हैं, क्योंकि जो बाहर से टूरिस्ट आता है, जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक में, उसका समस्या का समाधान होना है। पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं, काम बहुत हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है हमारी सांसद हेमा मालिनी जी बहुत अच्छे से काम करके हमारे शहर को और ऊंचाइयों को ले जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए, महिलाओं का कहना है, वोटर्स का कहना है कि हेमा मालिनी जो सांसद हैं वो लगातार अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जनता का ये भी कहना है कि हेमा मालिनी ने जब चुनाव लड़ा था तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, साथ में जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है बंदर, उसके लिए वो मंकी सफारी का रंग बनाएंगे। 2 टर्म का उनका कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन मंकी सफारी नहीं बनाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बंदरों का तो ये अवश्य ही होना चाहिए क्योंकि श्रद्धालुओं को परेशानी ज्यादा होती है इसमें, लेकिन मंकी सफारी पर ये काम करें और इस पर पूरी तरह से ध्यान रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मथुरा में बंदरों की समस्या तो ज्यादा है और जो ये बंदर सफारी का ये चल रहा है काम, इस पर ध्यान दें, वो ज्यादा अच्छा है, जो अब तक कहीं हुआ नहीं है। पूरा इस पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि इससे यात्रियों को और रहने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिसमें बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है और बुजुर्ग हैं वो भी परेशान रहते हैं, जिससे घर में दोपहर में तो निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उस पर ज्यादा ध्यान दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो मथुरा की जनता है उनका केवल हेमा मालिनी से केवल एक ही मांग है कि हेमा मालिनी मंकी सफारी जो है उसका निर्माण जल्द से जल्द करा दें, ताकि जो उनके लिए जान के लिए खतरा बना रहता है वो खतरा उनसे दूर हो। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा।